जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं अभी एक न्यूज़ देख रही थी और आई वाज शॉक्ड टू सी कि सबसे पहले तो आप लोग आई होप सो कि जहाँ पे भी हो महफूज रहें और अपने आप को महफूज ही रखें जहाँ पे भी रहें। लंदन की उन सड़कों की हम बात करेंगे जहाँ हज़ारों लोग आमने सामने हुए और पुलिस ने 43 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और पूरा जो बरतानिया है वो सियासी और समाजी कशीदगी की लपेट में आ गया। ठीक है, लंदन में एक तरफ यूनाइट द किंगडम नामी एक रैली थी जिसे दाएं बाजू के कारकुनों और टॉमी रॉबसन के हामियों की हिमायत हासिल थी, जबकि दूसरी तरफ पैलेस्टाइन के हक में एक बहुत बड़ा मार्च निकाला गया जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। द गार्डियन के मुताबिक बताया जा रहा है और द गार्डियन के मुताबिक मजीद ये भी बताया जा रहा है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अपने पूरे ऑपरेशन के लिए तकरीबन 4000 पुलिस एहलकार जो थे वो तैनात किए हुए थे। घोड़े हुए उसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर और हत्ता के पहली बार लाइव फेशियल रिकग्नाइजेशन यानी चेहरा शिनाख्त करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था। अब ज़रा सोचें कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था लंदन के किले में तब जो है वो इस तरह से सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया। एक तरफ यूनाइटेड किंगडम के मुजाहिरीन इमिग्रेशन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो बरतानवी परचम लहरा रहे थे और हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पैलेस्टाइन के हामी गजा जंग के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे थे और नाकबा डे मना रहे थे जो पैलेस्टाइन की तारीखी बेदखली के याद में मनाया जाता है। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है। मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी थोड़ा सा अब जितना मेरे से हो सका उतना मैंने पढ़ा और तभी मैं डिफरेंट वेबसाइट्स का भी जिक्र कर रही हूँ कि वहाँ पे आपको ये सोर्सेज में ये खबरें मिल जाएंगी, ये चीज़ें मिल जाएंगी। पुलिस के मुताबिक जो बताया जा रहा है मजमूई तौर पर 43 गिरफ्तारियां हुई हैं और उनमें 20 गिरफ्तारियां यूनाइटेड किंगडम रैली से मुंसलिक थी। जो 12 गिरफ्तारियां उसमें हुई हैं वो प्रो पैलेस्टाइन मार्च से मुतालिक थी। स्काई न्यूज़ के मुताबिक बताया जा रहा है, जबकि 11 अफराद और जबकि दीगर जराए में वो पकड़े गए हैं। सबसे इसमें चौंका देने वाली जो बात है वो ये है कि पुलिस ने बताया कि कई गिरफ्तारियां हेट क्राइम यानी नफरत अंगेज तकारीर और नस्ल परस्ताना यानी रेसिज्म पर नारों की वजह से हुई हैं। कुछ अफराद पुलिस एहलकारों पर हमले, असलहा रखने और अवामी अमन खराब करने के इल्जामात भी लगाए गए हैं। स्काई न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। तो दूसरी जानब दी गार्डियन के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनके ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है यूनाइटेड किंगडम मार्च में तकरीबन 60,000 लोग शरीक हुए और जबकि पैलेस्टाइन मार्च में शिरकत की जो अदाद शुमार थे वो तो मुख्तलिफ रहे इस हवाले से और जिस जो मुंतजमीन थे उनके हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने 2.5 लाख अफराद का दावा किया है, जबकि पुलिस के अंदाजे इससे कम बताए जा रहे हैं। ये द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। अल जज़ीरा की अगर बात की जाए तो बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने भी सख्त रद्दमल दिया और कहा है कि जो लोग नफरत और तकसीम फैलाएंगे उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। हुकूमत ने 11 गैर मुल्की दाएं बाजू के मुकर्रीन को बरतानिया आने से भी रोक दिया है। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। तो ये सिर्फ एहतजाज नहीं था, ये बरतानिया के अंदर बढ़ती हुई तकसीम, इमिग्रेशन के मसले, इस्लामोफोबिया, फ़लस्तीन जंग और आज़ादी सारी राय के दरमियान एक बड़ी जंग बन चुकी है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की वीडियो वायरल हो रही थी। कहीं फ़लस्तीनी परचम नजर आए, कहीं बरतानवी कौम परस्ती के नारे लगते हुए भी आपको दिखाई दिए होंगे और कहीं पुलिस मुजाहिरीन को घसीटती हुई भी दिखाई दी होगी। तो लोग पूछ रहे हैं क्या बरतानिया अंदरूनी इंतशार की तरफ जा रहा है? तो एक दिलचस्प बात यह है कि अरपति अलनमक ने भी इस हवाले से सिचुएशन पर भी उन्होंने भी अपना स्टांस दिया और उनका कहना था कि बरतानिया को प्रिजन आइसलैंड करार दे दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस उठ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बताया जा रहा है। अब सवाल यह है क्या ये एहतजाज सिर्फ आगाज़ है या क्या यूरोप में सियासी तकसीम मज़ीद इस हवाले से बढ़ेगी और क्या पैलेस्टाइन का जो मसला है मगरबी सियासत को मज़ीद हिलाकर वो जो है वो रख देगा? आपकी राय इस हवाले से क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आई होप सो कि आप लोग जहाँ पे रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको पहले भी कई बोली और अब फिर मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अपने आप को महफूज रखें जहाँ पे भी, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की जिसे हैं वो आप उनको फॉलो करें। आप रैलीज निकालें, आप रैलीज पे जाएं, बट रूल ऑफ लॉ जो है वो मेन इंपॉर्टेंट, किसी भी रियासत का जो है वो उसको ब्रीच आउट ना करें।